दोस्तों, अभी 5 अक्टूबर को पूरे देश ने धूमधाम से दशहरा मनाया। विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इस खुशी में लोग पूरे देश भर में रावण पुतला दहन भी करते हैं। वैसे तो रामायण काल से ही लंकापति रावण को हमेशा से खलनायक के रूप में दर्शाया गया है। उसकी बुरी प्रवृत्तियों की वजह से आज कोई भी व्यक्ति उसका नाम नहीं रखता, इसलिए पूरी दुनिया में केवल एक ही रावण हुआ। अब बुराइयां भले ही उसमें लाख थी, पर क्या आपको पता है रावण के पास अमीर बनने के कुछ ऐसे रहस्य थे जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं वो रहस्य, और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि एक भी रहस्य छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा आपके लिए। दोस्तों, रावण एक शक्तिशाली योद्धा, महाज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति होने के साथ साथ वो महापंडित और मायावी भी था। वो लोगों को इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादुई विद्याओं को भी बखूबी जानता था। उसने मेघनाद के जन्म से पहले ही मंदोदरी के गर्भ में ही मेघनाद को अमर बनाने के लिए नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। लेकिन आयु कारक कहे जाने वाले शनिदेव ने अपना स्थान बदल लिया, जिसकी वजह से मेघनाद अल्पायु हो गया। कहा जाता है लंकापति रावण सभी शास्त्रों का ज्ञाता था और ज्योतिष व तंत्र विद्या की भी उसी ने रचना की थी। इसलिए रावण संहिता में रावण ने धनवान बनने के उपायों के बारे में बताया है। इन उपायों को अपनाकर हर कोई अपनी किस्मत को चमका सकता है। तो क्या है ये उपाय, चलिए जरा डिटेल में समझते हैं। वैदिक रावण संहिता के मुताबिक जिस इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे धन प्राप्ति नहीं हो रही है, उसे सुबह जल्दी उठकर बेसिक कामों से फ्री होकर नहाने के बाद किसी पेड़ के नीचे आसन बिछाकर बैठना चाहिए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर ओम ह्रीम क्लीम नमः द्वै द्वै स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। यदि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे तो आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। इस ग्रंथ के अनुसार किसी भी शुभ अवसर जैसे अक्षय तृतीया, दीपावली, होली आदि की मध्य रात्रि में किया गया ये उपाय आपको साल भर के भीतर धनवान बनाने के लिए फलदायी होगा। इस उपाय को करने के लिए दीपावली की मध्य रात्रि में कुमकुम या अष्टगंध की थाली पर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मां सरस्वती मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः लिखना होगा। इसके लिखने के साथ साथ ही साफ आसन बिछाकर रुद्राक्ष या कमल गट्टे की माला की सहायता से इस मंत्र का जाप भी करना होगा। इस मंत्र को कम से कम 108 बार बोलना होगा। ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र की गिनती को आप श्रद्धानुसार बढ़ा सकते हैं। इस मंत्र के सिद्ध होने पर आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। इसके अलावा अगर आप चारों तरफ धन और धन संबंधित समस्या का निपटारा चाहते हैं तो आपको ये उपाय दीपावली में करना चाहिए। दीपावली की रात में विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद और पलंग से उतरने से पहले आपको 108 बार ओम नमो भगवते पद्म पद्मावी ओम हीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आश पूर्य सर्वजनाय वश्य कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र का जप होने के बाद 10 दिशाओं में 10-10 बार फूंक मारनी चाहिए। जो भी इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धानुसार करता है उस व्यक्ति को कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं आती। रावण संहिता के अनुसार जिनको धन प्राप्ति में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है वे लगातार 40 दिनों तक ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन देही फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। ये महालक्ष्मी से संबंधित मंत्र है और ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला तांत्रिक उपाय भी है। इस मंत्र का रोजाना जप मात्र से कुछ ही दिनों में आपके धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको इस माला का जाप हर रोज एक बार जरूर करना चाहिए। यदि आप धन कुबेर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धनया अधिपताय धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य स्वाहा मंत्र का जाप 3 महीने तक लगातार करना होगा। इस मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करना होगा। इस जाप को करते समय माता लक्ष्मी की कौड़ी को अपने पास रखना होगा। इस मंत्र का जाप करने के बाद कौड़ी को अपने तिजोरी में रख देना होगा। रावण संहिता में ध्रुवा घास को बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। सफेद गाय का दूध तथा ध्रुवा घास को मिलाकर उसका तिलक करने से भी धन प्राप्ति का योग बनता है और धन प्राप्ति भी होती है।
अगर आप समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो आपको अपामार्ग के बीज को पीसकर उसे बकरी के दूध में मिलाकर उसका लेप बनाना होगा और उसे लगाना होगा। अगर आप समाज या ऑफिस में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्व पत्र को पीसकर उसमें बिजौरा नींबू और बकरी का दूध डालकर मिला लें और फिर इसका तिलक लगाएं। आपको उन्नति मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको बता दें ये सभी उपाय तंत्रोक्त है और इन सभी में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यही बेहतर होगा इन सभी उपायों को किसी तांत्रिक या विशेषज्ञ की उपस्थिति या दिशा निर्देश में करें, अन्यथा ये उपाय निष्फल भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कहीं छुपा हुआ धन है जो आपको भी मिल नहीं पा रहा, तो सबसे पहले आपको 10,000 बार इस मंत्र ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा का जाप करना चाहिए। साथ ही सफेद फूलों को सुखाकर उसमें गाय का दूध डालकर माथे पर तिलक करने से समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और नींबू के रस में बकरी के दूध को डालकर माथे पर तिलक करने से ऑफिस, घर और दोस्तों में आपका प्रभाव बढ़ता है। आपको अब रावण के पैसे कमाने वाले रहस्यों के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब आपको रावण के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, ग्रंथों का रचयिता रावण। रावण ने ही शिव तांडव स्रोत, रावण संहिता, 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक, ओडिशी तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। ये भी कहा जाता है रावण ने अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणीयम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। नंबर 2, खोजी बुद्धि। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वो नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था और वो स्वर्ण से भी सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की लैब थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी लैब में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण भी अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। माना यह भी जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। नंबर 3, तपस्वी रावण। रावण तपस्वी था। ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था और हनुमान जी ने शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेद के ज्ञाता होने के साथ साथ वो आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर कई चमत्कारिक काम भी किए थे। नंबर 5, रावण और महिलाएं। रावण को महिलाओं में बड़ा रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता के अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। नंबर 6, रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैगला के इलाके में रावण की गुफा 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। नंबर 7, रावण फिर से हो जाएगा जीवित। कहते हैं रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया
और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर दोबारा लौट आएगा। आपको क्या लगता है, क्या रावण दुनिया में दोबारा वापस आएगा? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।